नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पंजाब की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में, इसके कारणों के बारे में और इसका निदान क्या हो सकता है। जो मेरी समझ में होगा वो बात मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि हमारी बातें अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मैं शुरुआत वहां से करूंगा जहां पर सरकार गलती करती आई है। पता नहीं सरकार की कौन सी मजबूरी है, या इंटेलिजेंस उस लेवल पर नहीं मिल पा रहा है, या सरकार वो हिम्मत दिखाना नहीं चाहती, खालिस्तानियों के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना चाहती है हमेशा से, पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से किसान बिल के नाम पर, उसके अगेंस्ट में किसानों के नाम पर जो एक आंदोलन खड़ा किया गया, उस आंदोलन खड़ा होने की आड़ में किस तरीके से खालिस्तानी उसमें सम्मिलित होते हैं, उसके बाद लाल किले पर 26 जनवरी के दिन तिरंगा झंडा हटा करके किस तरीके से खालिस्तानियों का झंडा लगाया जाता है। हालांकि उसको लिपापोती करने के लिए कई सारे यूट्यूब चैनल और न्यूज चैनलों ने ऐसा चलाया कि वो खालिस्तानियों का झंडा नहीं था, वो सिखों का झंडा था। लेकिन ये तथ्यतः गलत है, वो खालिस्तानियों का ही झंडा था। खैर, उसके बाद भारत सरकार कुछ नहीं करती है, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, सीआरपीएफ के जवान वहां पर मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान पीटे जाते हैं, सरकार कुछ नहीं करती। उसके बाद एक रेप का केस आता है, इन्हीं खालिस्तानियों द्वारा रेप किया जाता है एक लड़की का जो बंगाल की लड़की थी। उसके बाद उस पर कुछ खास कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद एक व्यक्ति को जो पंजाब का ही था, उसको बेअदबी के नाम पर दोनों हाथ पैर काट करके किस तरीके से मार करके उसको टांगा गया था, वो सारी कहानियां आप लोग जानते होंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, इन पर कार्रवाइयां नहीं हुई उस तरीके की। उसके बाद एक और मास्टर स्ट्रोक चलते हुए यहाँ की जो सरकार है, उन्होंने कृषि कानून जो कि संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका था, उसको वापस ले लिया। तो क्या होता है कि दुष्ट को जब एक बार आप सह दे देते हैं, उनकी एक बात को मान जाते हैं, तो वो और अपना जो मांग है वो बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते आज की परिस्थिति ये हो गई है। पिछले 2 दिन पहले एक व्यक्ति पर एफआईआर हो जाती है पंजाब में, और अमृतसर की एक थाने की पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद खालिस्तानियों का जो आज का जो लीडर है, जो आजकल पंजाब में उभरता हुआ चेहरा है खालिस्तान के नाम पर, अमृतपाल सिंह, वो पूरे पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देता है 1 घंटा के अंदर उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए। और जब पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ती है तो किस तरीके से थाने पर हमला किया जाता है, वो वीडियो आप बगल में देख रहे होंगे। थाने पर बजाते सैकड़ों हजारों की संख्या में हमला किया गया, और ऐसा लग रहा था कि वो RRR जो मूवी आई थी अभी 1 साल पहले, लग रहा था कि उस मूवी का ओपनिंग सेट है, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय वहां पर इकट्ठा हुए हैं और अंग्रेजों के जो बैरिकेड हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बैरिकेड न केवल तोड़ा गया, पुलिस वालों को बुरी तरह से पीटा गया और अंत में उस व्यक्ति को छुड़ा कर भी ले गई। ये अभी स्थिति चल रही थी, तब आज का एक खबर आया कि एक व्यक्ति को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसके हाथ की अंगुलियां तक काट ली गई तलवार से। उसका वीडियो मैं बगल में चला रहा हूं, पता ना यूट्यूब इस पर क्या एक्शन लेगा। हो सकता है मेरे वीडियो को हटा दे, यहां पर स्ट्राइक मार दे। उसके बाद आज ही के दिन पुलिस के सामने एक महिला को धारदार तलवारों से मार दिया गया, पुलिस के सामने सड़क पर, और पुलिस कुछ नहीं। अब जो ये अमृतपाल सिंह है, वो नया भिंडरावाला बनना चाहता है। भिंडरावाला कौन? हमारे एज के, खास करके 25-30 वर्ष के जो लड़के हैं, उनको भिंडरावाला के बारे में पता नहीं होगा। अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है, उसको एक तरीके से फोर्ट बना करके, एक तरीके से किले बना करके वहां पर आतंकवादियों को रखने का व्यवस्था किया गया था, और भारत के पूरे तंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्लान किया गया था, जिसको अंत में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत उसको मारा गया। उसी के मामले में बाद में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई है। मोदी जी ने मरे हुए खालिस्तान को पुनर्जीवित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। जब भी आवश्यकता हुई है, गृह मंत्रालय ने खालिस्तानियों को पूरी छूट दी है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं केवल मोदी जी की बुराई करने आया हूं, बीजेपी गवर्नमेंट की बुराई करने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है। इसमें दोनों सरकारों का हाथ है। राहुल गांधी ने भरे सदन में क्या कहा था, और सेम वही बात अमृतपाल सिंह भी कह रहा है। आप एक बार इस बयान को सुनिए। Find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. कि आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? आपसे there was no Bharat
there was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. Otherwise, you know what we say, we don't respect diversity, we lose everything. So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying, everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do. इस बयान में आपने सुना होगा कि जो बातें राहुल गांधी कह रहे थे वही बातें अमृतपाल सिंह भी कह रहा है कि जो पंजाब है वो एक स्टेट है और भारत कोई राष्ट्र नहीं है, वो यूनियन का एक समूह है, वो राज्यों का एक समूह है। और यही बात वो कह रहा है और वो खुले मंच से अमृतपाल सिंह यह कह रहा है कि पंजाब एक अलग देश है। वहां के पुलिस, वहां के प्रशासन, वहां के सरकार के बारे में तो बात ही क्या करना, आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय चुपचाप तृप्तिकरण में लगा हुआ है। पूरा गृह मंत्रालय क्या, पूरा बीजेपी की सरकार तृप्तिकरण में लगी हुई है। अब तो स्थिति यह हो गई कि पाकिस्तान पर भी इनको दया आने लगी है। इनके आरएसएस के जो नेता हैं वो खुले मंचों से अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 10, 20, 50 लाख टन गेहूं भेज देना चाहिए। इतना जो दया है, उस दया का कुछ भी तो कारण होना चाहिए। क्या कारण है कि एक तरफ घोर तृप्तिकरण चल रही है, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पंजाब जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है और एक बार फिर से 1970-80 वाला दौर पंजाब में आ रहा है और सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मेरे ख्याल से, मेरे विचार से मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है मरे हुए खालिस्तान को फिर से जीवित कर देना। लिटरली खालिस्तान समाप्त हो चुका था, लेकिन जिस तरीके से शांत समुद्र में कंकड़ फेंक करके उसका टेस्ट लिया जाता है, उसकी गहराई नापी जाती है, उसी प्रकार से भारत की सरकार की गहराई नापी गई किसान आंदोलन के नाम से। और ये गहराई धीरे धीरे और बढ़ती गई क्योंकि भारत सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यदि 26 जनवरी के दिन हुई लाल किले पर जो घटना थी, उस लाल किले पर हुई घटना के तुरंत बाद यदि एक्शन ले लिया गया होता और सारे खालिस्तानियों को उनके करतूतों की सजा दे दी गई होती तो आज इतनी विकराल स्थिति नहीं होती। वहां पर खुलेआम खालिस्तानियों के सपोर्ट में रैलियां निकल रही हैं, पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं, लोगों पर ऐसे हमले हो रहे हैं, बेअदबी के नाम पर किस तरीके से विक्षिप्त व्यक्ति की उसके बाद एक हत्या की गई थी वो भी आपने देखा होगा। और जिस डायरेक्शन में जा रहा है अभी एक नया कश्मीर और पैदा होते हुए दिख रहा है मेरी नजरों से। हो सकता है सब लोग इत्तेफाक ना रखें हमारे इस बयान से, हमारे इस विचार से। अगर आप पूछिएगा कि उपाय क्या है तो क्या होता है कि जब फन को कुचलना हो, सांप को कुचलना हो तो उसको शक्ति का प्रयोग करना होता है हर तरीके से। भारत सरकार के पास शक्ति की कमी नहीं है, वो चाहे तो इंटेलिजेंस का उपयोग करके, फोर्सेस का उपयोग करके धीरे धीरे जो इसके टॉप के जो लीडर्स है, जो इसके मुखपत्र है, उनको सबसे पहले अरेस्ट करना चालू करना चाहिए। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं सरकार सोच क्या रही है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। बहुत सारे मास्टर स्ट्रोकवादी बैठे हुए हैं हर बात को जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ तो प्रधानमंत्री के काफिले को एक पुल पर घेर लिया गया था पंजाब इलेक्शन से ठीक पहले, और उसको प्रधानमंत्री ने अपने वोट के लिए, केवल उसका सेंटिमेंट गेन करने के लिए उसका उपयोग किया। एक प्रधानमंत्री को एक पुल पर घेर कर 10 मिनट तक रखना, पुल जाम करके दोनों तरफ से घेर लिया गया था, यह बेहद खतरनाक स्थिति थी। उसको भी बीजेपी ने केवल वोट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया और वोट इनको मिला नहीं। उसके बाद भी किसी को कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे आरोपी छूट गए, किसी को कुछ नहीं हुआ और आने वाले समय में भी कुछ नहीं होगा। और आने वाला समय पंजाब को एक नया कश्मीर बनाने वाला है। और आप देखिएगा जिस तरीके से वहाँ की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और उसके बाद जिस तरीके से भारत सरकार की जो चुप्पी है हर मामले में, देश की स्थिति किस डायरेक्शन में जा रही है। भारत विश्व के स्तर पर एक बहुत बड़ा देश, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कितना खोखला होता जा रहा है, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। ये बहुत चिंता का विषय है और मुझको लग रहा है कि इस बात पर आप सभी सहमत होंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।